और पत्नी पहले ही समझ जाए, मन के भाव को पकड़ ले, वो है धर्मपत्नी। जैसे सीता जी ने धर्म निभाया है, तब केवट ने राम जी को गंगा के पार किया। यूं तो केवट ने पहले ही कह दिया था राम जी को कि मुझे पता है कि कैकेयी ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, तुम्हारे पास में बिल्कुल साधु बनाकर भेजा है खाली हाथ, इसलिए महाराज मुझे आपको गंगा के पार करना होगा तो पहले मैं आपके पांव धोऊंगा। ये आदमी बहुत होशियार है, क्योंकि जानता है अखिल ब्रह्मांड के नायक आज मेरी मुट्ठी में आए हैं और इनका चरणामृत लूंगा चरण धो करके, लेकिन बहाना क्या बनाया इस आदमी ने। बोले महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों में जब धूल लगती है, उस चरण धूली का प्रभाव क्या है कि आपकी चरण धूली अगर पत्थर पर भी गिर जाए तो वो पत्थर जो है स्त्री बन जाता है। अहिल्या वाली घटना इस आदमी को याद है। तो महाराज मैं ये रिस्क मोल नहीं लूंगा, क्यों, मैं हूँ गरीब आदमी, ले देकर रोजगार का एक साधन ये लकड़ी की नाव, और आपको मैं बिना पांव धुलाए नौका पर बिठा दूं, और जब पत्थर ही स्त्री बन जाती है चरण धूली से, तो पत्थर से तो मुलायम नौका है क्योंकि ये लकड़ी की है, और अगर ये स्त्री बन गई तो मेरे तो दो नुकसान हो जाएंगे। क्या, एक तो रोजगार का जो साधन है वो बन गई औरत, साधन तो खत्म हो गया, और खाना वाला एक सदस्य बढ़ गया परिवार में। तो अब आप कहो, मैं आपको ऐसे पार नहीं उतारूंगा, और चिंता भी मत करना, आप ये मत सोचना कि ये किराया मांगेगा, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपके पिता दशरथ की कसम खाता हूँ आपको फ्री में पार कर दूंगा, किराया नहीं लूंगा। पहले ही रामायण में आया है, गोस्वामी जी कहते हैं कि वहां केवट कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चहो, मोई राम रावर आन दशरथ, सपत सब साची कहो। आपके पिता दशरथ के सौगंध खाता हूँ, उतराई नहीं लूंगा आपसे। तो फंसे हैं तो फिर बोले चलो भाई धो दो। खैर आखिर आप सब जानते हैं कि भगवान ने चरण धुलाए, केवट ने वो चरणामृत लिया, पूरी बिरादरी को बुलाया, बोले आज सौभाग्य मिला है, तीनों सब लाइन में लग जा। सबने चरणामृत लिया। फिर इस आदमी ने भगवान को कहा, बोले महाराज मैंने सुना है आपने वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन किया है। बोले हाँ। तो बोले कि जरा मंत्र तो आपको आते ही है, मेरे पिता का तर्पण कर दो, हम तो बहुत सागर में कब से डूबे पड़े हैं, लगे हाथ तो इनको भी पार कर दो मेरे पूर्वजों को, फिर मैं आपको पार कर दूंगा। और इस आदमी ने अपने पितरों का भी उद्धार करवा दिया। चरणामृत पा करके जो जीवित है बिरादरी सब कृतार्थ हो गई। बाद में भगवान को बिठाया, राम लक्ष्मण सीता को लेकर के पार गई, और जैसे ही उस किनारे पर श्री राम लखन और जानकी जी नौका से नीचे उतरे, संकोचित भाव से श्री राम विचारने लगे कि इस केवट ने हमें गंगा के पार किया, लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, बदले में मैं क्या दूंगा। और राम जी अभी मन में विचार कर ही रहे हैं, इतने में बगल में खड़ी जानकी, जो मैं आपको कह रहा था कि धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए। सीता जी समझ गई कि प्रभु कह तो नहीं पा रहे, पर क्या चल रहा है अंदर। सीता जी पिया ही अकीसिया जान निहारी, पिया ही अकीसिया जान निहारी, पिया ही अकीसिया जान निहारे, जान निहारे, मन मुद्रे मन मुदित उतारे, मन मुदित उतारे, मन मुद्रे मन
मनोभाव को पकड़ लिया जानकी ने और बिना कहे ही अपने अंगुली से जो है अंगूठी उतार दी और कहा कि नाथ ये अंगूठी दे दो ना, इसको उतराई हो जाएगी। और पति के हृदय की बात समझ गए सीता जी और उन्होंने अपनी उंगली से अपनी मुद्रिका उतारी, श्री राम को दी और भगवान राम ने भी वो मुद्रिका केवट की ओर बढ़ाए। तब उसने कहा कि नहीं प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे ये मुद्रिका बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? प्यारे मैं दिल से दे रहा हूँ, ले ले। बोले नहीं अब तो बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों? बोले पहले ही अपने पिता, आपके पिता की सौगंध जो खा चुका हूँ मैं कि आपसे कुछ बदले में लूंगा नहीं महाराज, इसलिए माफ कर दो। भगवान ने कहा रख ले प्यारे। और ये आदमी इतना होशियार है, फिर बांध लेता है भगवान को। बोले महाराज आज तो कसम खा रखी है आपके पिता की, आज तो कुछ लूंगा नहीं, लेकिन 14 वर्ष के बाद जिस दिन आप वापस आएंगे फिर उस दिन भी पार करना पड़ेगा, तो यहीं पर आना और फिर उस दिन मैं आपको पार छोड़ूंगा और तब बदले में आप जो भी लेंगे वो मैं सिर धर कर मैं तो ले लूंगा महाराज, ताकि भगवान किसी दूसरे को न बोले उस दिन पार उतारने के लिए। ये वादा कर दिया आज। फिर भी अंगूठी तो नहीं ली, लेकिन श्री राम तो दयालु हैं, फिर भक्ति का वरदान दे करके वहां से आगे चले जाते हैं। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि पत्नी, धर्म पत्नी जिसको कहते हैं वो है जो पति के कहे बिना उनके हृदय के मनोभाव को समझ करके और वो काम कर ले। ऐसी है देवहूति।